लेकिन गिफ्ट आपको प्रभु देता है। आप गिफ्ट लेकर पैदा नहीं होते, आप टैलेंट लेके पैदा हो सकते हैं। आपका ए.आर. रहमान क्या है? अच्छा कीबोर्डिस्ट है, बाय बर्थ टैलेंटेड है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, स्पोर्ट्स खेलने वाले जितने खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, ये सब टैलेंटेड है। तो मुझे पता चला, बड़े ध्यान से सुनना पास्टर जी, मुझे पता चला कि मुझ में भी गला का टैलेंट है। मैंने कहा यार मैं तो अच्छा खासा गा लेता हूँ। फिर मैंने एल्बम बनाना शुरू किया। फिर मैं ये कहाँ जानता था कि टैलेंट नहीं, परमेश्वर को आपके अंदर अपना गिफ्ट देना है। तो हम टैलेंट को लेकर चलते रहे, ये समझकर कि ये तीनों का गिफ्ट मिला है। तीनों का हाथ उठा लीजिए, ये तीनों का गिफ्ट मिला है। लेकिन जब हम ठीक से पढ़े, जब हम ठीक से पढ़े, थोड़ा साइड देना, जब हम ठीक, इधर आ जाइए, जब हम ठीक, मुझे वो दिखाना यार, जब हम ठीक से पढ़े, वापस पढ़ लीजिए क्या लिखा है, वापस जाइए अपनी जगह पे। कैसा लग रहा है सिस्टर? अभी ब्लेड लग रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऐसी आंखें अभी तक किसी ने काट कर नहीं खोली, लेकिन वचन काटता है, वचन काटता है, दोधारी तलवार है। गॉट द पॉइंट? इब्रानियों 4:12। मैं चाहता हूं कि प्लीज जितना ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते जाएं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? मैं फिर पूछूंगा, मैंने पास्टर जी 20 साल इसको बेचा है। किसको? सिस्टर, मैंने गले को बेचा है, अपने टैलेंट को बेचा है। और आपको पता है, जो लोग यूट्यूब पे वर्शिपर्स है वो भी सुन रहे होंगे और उनको भी लगेगा आज। पता है क्यों? क्योंकि उनकी भी आंखें खुलेगी तो चोट तो लगेगी। और आपको नहीं पता है कि 20 साल में जब आपने मुझे 2012 में देखा था, तो मैं वहां पर भी 100 रुपए की सीडी बेच रहा था। आप नहीं समझे अभी भी। थैंक यू सर। क्या बेच रहा था? 100 रुपए की सीडी बेच रहा था। और मैं जो यहाँ पर सुन रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सीडी, वो जो ब्लू दुपट्टे में बहन है ना, उनको थोड़ा हेलो कर दो। हाँ ये वाली, नहीं ब्लू दुपट्टा आगे वाली। हाँ मैं समझता हूँ, क्या कर सकते हैं ना, उनको शायद पहली बार आए हैं या फिर ज़्यादा आदत नहीं है बैठने की। बट सिस्टर थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज़, है ना? सब लोग तैयार हैं? मैंने 20 साल इस गले को क्या किया है? कितने में? कैसे सीडी बनाते थे? 8 गाने की, 10 गाने की सीडी बनाते थे। और जो पब्लिक सुनती थी ना, कहते थे अरे डैनियल भाई क्या कव्वाली है, रखवाला, माही, भजले। याद आ गया कुछ गाने वाले में? जब हम ये इसको गाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि पब्लिक जो है हमें बहुत पसंद कर रही है। या उनको वहाँ बिठा दीजिए प्रकाश, और आप यहाँ पे आ जाइए जल्दी से। थैंक यू ब्रदर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ये पास्टर जी आप ही के आसपास के इलाके में रहते हैं, बाद में आपका परिचय कराएंगे, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। जबकि सीडी बनती कितने में थी? 20 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए में। बेचते कितने थे? तो इसका मतलब है 80 से 75 रुपए कहां जा रहे हैं? और ऐसी कितनी एल्बम थी? 10। और बेचते कितने थे? हजारों में। तो आप सोचिए, सब सुन रहे हैं ना? आप सोचिए कि मेरे को पैसे कितने मिलते होंगे। और ऊपर से एक और दिक्कत है, पूछो क्या? सामान देता था ये, उद्धार करता था ये, चलाता था ये, तीनों को हम अलग रखते थे और मार्केट में हम अकेले चलते थे। जब पब्लिक जब बुके देती थी, यहाँ तो पास्टर जी का प्यार है जो सम्मान किया, उसको उठा के देना। जब पब्लिक ऐसे बुके देती थी तो हमको बड़ा घमंड आता था और हमको लगता था कि वाह, क्या बोलते थे? वाह, देखा परमेश्वर ने मेरे को कहाँ लाकर खड़ा किया है। लेकिन परमेश्वर बोलता है बेटा वही तो पूछ रहा, कहाँ खड़ा है? पॉइंट। और जब ये तो मिलता ही मिलता था, रख दीजिए, ये तो मिलता ही मिलता था, ऊपर से ये भी मिलते थे। और जब हमको कॉल आता था ना, पास्टर प्रेम कुमार जी, सॉरी विनोद कुमार जी, जब हमको कॉल आता था ना, तो हम लोग डिमांड करते थे, कौन से होटल में रखोगे, पैसे कितने दोगे? और तीनों को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन तीनों को ही नहीं समझ रहे हैं। तो प्रकाश तू अभी चला गया था बाहर, और जो ब्रदर आए अभी, वो उन्होंने ये पॉइंट को मिस किया है कि ओल्ड टेस्टमेंट में ना तो इज़राइली इसको समझे, न्यू टेस्टमेंट में ना चेले यीशु को समझे, और आज की कलीसिया ना पवित्र आत्मा को समझ रही है। और चाहिए तीनों का प्यार, चाहिए तीनों का आशीष। इसको पढ़िए प्लीज, इसको पढ़िए। अभी पास्टर जी ने इसको क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी कलीसिया और आप लोग जो है आशीषित हो, लेकिन किसके साथ? इसके साथ। लेकिन किसके साथ?
इसके साथ, लेकिन किसके साथ? हाथ उठाइए। या ये कैसे पॉसिबल है? हगई 2:19, आपको सिर्फ आशीष चाहिए, ये तीनों नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुझे कनान देता हूं, वहां पे नदियों में दूध बहेगा, पानी नहीं, वहां के पहाड़ों पे फूल नहीं, मद रहेगा, वहां पे हर चीजें अंगूर संतरे की तरह संतरा, कलिंगड़ की तरह कलिंगड़, भोपला की तरह, समझ में आ गया आपको? वहां का हर ब्लेसिंग मैं तुझे दूंगा। बड़े ध्यान से सुना। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो मूसा ने कहा, एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, बोला 6 लाख लोग अपने अपने बोरी बिस्तरा बंद चलो शुरू करो और अपने अपने घोड़े हाथी खच्चर चलाना शुरू करो, हम जा रहे हैं कनान। परमेश्वर बाय बाय। ऐसा किया ना उसने? क्या किया? उसने कहा अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज ऐसे लोग कहां हैं? आज ऐसे लोग कहां हैं? मुझे आशीष चाहिए, सब लोग बोलो मुझे आशीष चाहिए, लेकिन मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर भी चाहिए, और जो ये आशीष देता है वो आशीष चाहिए। कमा मैं सुनो। तो मैं फिर पूछूंगा क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है? तो ना तो कभी यहोवा को समझे यूट्यूब वालों, ना तो कभी यीशु को समझे। अगर समझे होते ना पास्टर जी, तो आज हमारा भारत माइनॉरिटी में नहीं होता। आप नहीं समझे अभी भी। आज हमारा भारत कहाँ नहीं होता? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक नहीं होता। हम कितने टक्का है पता है भारत में? मात्र 6 से 7 टक्का। और आपको पता है सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? 100 करोड़। दूसरा ग्रुप कौन सा है? 25 करोड़। और हम क्रिश्चियन का है 3 करोड़। बाकी 2 ग्रुप का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार है। एक का नाम है संतोष और दूसरे का नाम है सलीम। ये आप समझदार है। और ऊपर बैठा परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? सब लोग पूछो क्या बोलता है? बोलता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हार्ट मेरा, मर्जी तेरा। और सुबह सुबह उठते ही क्या बोलते हैं मालूम है भैया? सुबह सुबह उठते बोलते हैं परमेश्वर आज उठा हूं, काम पे जा रहा हूं, थोड़ा संभाल लेना। मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, जरा संभाल के लेके आना। मेरी वाइफ घर पर अकेली है, थोड़ा संभाल लेना। मैं मुंबई वाला, भाषा अलग है मेरी। ऊपर से परमेश्वर बोलता तेरे बाप का नौकर हूं क्या? हम परमेश्वर को ऑर्डर दें, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा ख्याल रखना, मेरे बच्चे स्कूल गए, संभाल के लेकर आना। परमेश्वर बोलता है बेटा तू मेरी वजह से जिंदा है और मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। कैसा लग रहा है सर? सोच के देखिए। हम जीसस क्राइस्ट, हम परमेश्वर पर मेहरबानी कर रहे हैं या परमेश्वर हम पर मेहरबानी कर रहा है? नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर मेहरबानी कर रहे हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं देखा आज तुझे हेलो बोला हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा अगर मैंने आंख नहीं खोला होता तो तू हेलो कहां से बोला होता? रात को आंख बंद करते हम, सुबह खोलता है वो। आपको पता है ना जाने कितने लोग हैं जिनकी आंख नहीं खुलती सुबह, क्योंकि वो हमेशा के लिए सो चुके होते हैं। शुक्र मानिए कि आज आप लोग यहां बैठे हैं। बस जी हर रात को हम दोनों अपने घर पे फोन करते हैं, हर रात को सोने से पहले, और हम पूछते हैं। मेरे बेटे से मैं पूछता हूँ, ये अलग से पूछता है, मैं अलग से पूछता हूँ, क्योंकि इसके बच्चे अलग है। मेरे बेटे को पूछता हूँ बेटा कैसे हो, तो वो जैसे ही बोलता है ना पापा बहुत अच्छा हो, सुकून मिलता है। मेरी लड़की को पूछता हूँ बेटा कैसी हो, बहुत अच्छी हो पापा, सुकून मिलता है। मेरी वाइफ को कॉल करता हूँ कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, टेंशन मत लो, सुकून मिलता है। तब जाके हम सुकून से सोते हैं। सोचिए अगर अचानक से मेरी वाइफ का फोन आता है पास्टर जी और कहते हैं कि कहाँ हो, नाम क्या है? नालागढ़। नहीं, टोटल हिमाचल में। कहाँ हो? हिमाचल में हो, जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? लड़का ऊपर से नीचे गिर गया, उसको चोट लग गई। मुझे आप बताइए मैं मीटिंग छोड़ के भागूंगा कि नहीं भागूंगा? भागूंगा। क्योंकि बाप हो ना, मैं भागूंगा। और अगर नहीं भागूंगा डायरेक्ट तो कम से कम शाम को तो भागूंगा। और वो भी कैसे भागूंगा पता है? जल्दी से मैं फोन करूंगा, फ्लाइट टिकट करवाऊंगा और 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाऊंगा और जाते ही मैं देखूंगा कि मेरा बेटा कैसे है। लेकिन आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनना, वो परमेश्वर कहता है डैनियल तू जब मेरी सेवा कर रहा है तो मैं तेरे बच्चों को संभालूंगा। जब तू मेरे लिए शिमला पहुंचा, शिमला नहीं क्या है, हिमाचल पहुंचा है, ये हिमाचल आ क्यों नहीं रहा है? जब तू हिमाचल पहुंचा है तो मैं तेरे बच्चों को घर में मुंबई में संभालूंगा। और यही चीज प्रकाश के साथ हो रहा है, और यही चीज जितने सेवक यहाँ बैठे उनके साथ हो रहा है, कमाने। लेकिन जी लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मालूम है? ना तो हम कभी इनको समझे, ना कभी हम यीशु को समझे, और ना कभी हम पवित्र आत्मा को समझे। मैं जितने यूट्यूब वाले सबसे बात करना चाहता हूँ, हमको परमेश्वर चाहिए
या परमेश्वर की आशीष है? जोर से, आप इतना जोर से बोलो ताकि आवाज यूट्यूब तक जाए। अभी शांत हो जाए और मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। मुझे प्लीज बताइए, और आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए। आज 90% क्रिश्चियन लोग क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर मांग रहे हैं। जरा सोच समझ के जवाब देना कि आज 90% क्रिश्चियन परमेश्वर को मांग रहे हैं या परमेश्वर की आशीष है? सुन रहे हैं आप? प्रकाश घुमाओ जरा, उठा के भी घुमा सकते हो ना, पूरा स्टैंड के साथ घुमा के वापस बोलिए। 90%। थैंक यू सिस्टर। राइट और नो भैया? इधर घुमाना प्रकाश। अभी आप बोलोगे डैनियल भाई आप तो जज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जज कर रहे हो, न्याय कर रहे हैं। भैया मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। क्योंकि मैं ब्लेड लाया हूं ना। मैंने तो पोस्टर पहले ही दिखा दिया आपको कि आज आंख खुलेगी, लेकिन कट कट के खुलेगी, और जब कट कट के खुलेगी दर्द तो होगा। अब ऐसे लोग वहां बैठे हैं यूट्यूब के अंदर, उनको भी लग रहा होगा यार ये काला कोट वाला क्या बोल गया। मैं वही बोल गया जो ये तीनों कभी बोलना चाहते थे। कैसा लग रहा है? आपको नहीं पता कि आजकल क्या चल रहा है। बोल दो जल्दी से, जूम करना। मैं बताता हूं। ये जो तीनों यहां खड़े ना, नाम बताइए कौन है ये लोग? एक है परमेश्वर पिता, दूसरा है परमेश्वर पुत्र, तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा। राइट और नो? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों यहां खड़े हैं और ये तीनों आशीष देते हैं, अभिषेक देते हैं, चंगाई देते हैं, सामर्थ देते हैं। राइट? ये तीनों क्यों देते हैं? ताकि हम बचें। ये तीनों क्यों देते हैं? ताकि शहर बचे। ये तीनों क्यों देते हैं? फिर नाम भूल गया जगह का। हिमाचल प्रदेश बचे, मेरा महाराष्ट्र बचे, और आपका पूरा भारत बचे, अफ्रीका, यूरोप कंट्री बचे। राइट? आपको पता है हमको तीनों से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे और हमारे भारत समाज में भी जो पानी के बोतल को 200 रुपए में इनके नाम से बेच रहे हैं। अरे बाप रे, आपने नहीं सुना शायद? इन तीनों के नाम से बेच रहे हैं, और वो भी कितने में? और आपको पता है मुझे गुस्सा उन लोगों पर नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा जो इनको खरीदते हैं ना उन पे आ रहा है। राइट ब्रदर? मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या पवित्र आत्मा बिकता है? क्या पवित्र आत्मा को बेचा जाता है? पास्टर जी आई नीड योर सपोर्ट्स। पास्टर जी आप लोग साथ, भैया ब्लैक ड्रेस में पास्टर जी जो बैठे। मैं फिर पूछूंगा क्या अभिषेक को बेचा जाता है? मुझे नहीं समझ में आता है कि ये लोग मूर्खता की हरकत कर कैसे रहे। एक व्यक्ति को मैंने यही बोला, आपको पता है पास्टर जी उसने मुझे क्या बोला? डैनियल भाई तुम नरक जाओगे। मुझे बोला उसने। मैंने बोला क्यों? बोला आपने मुझे मूर्ख बोला, क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा है कि अपने भाई को मूर्ख नहीं बोलना। मैंने बोला बेटा कभी गलतियों 3:1 पढ़ा है? बोला क्यों? पौलुस ने सबको मूर्ख बोला है। पौलुस ने सबको मूर्ख बोला है। वो कहता है गलेशियन चैप्टर 3:1 में कहता है यू फुलिश पीपल। तो यीशु ने मूर्ख क्यों बोला और मना किया, और पौलुस ने मूर्ख क्यों बोला? क्योंकि उसके मूर्खता की बातों में और पौलुस के मूर्खता का स्टेटमेंट में फर्क है। मैं यहां पर कभी कभी किसी को बोलता हूं क्या मूर्खता का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि वो बचे। मैं किस पास्टर जी नहीं डांटते आपको? कभी कभी बच्चों को नहीं डांटते आप लोग, माता पिता कभी कभी आप लोग उनको क्यों डांटते हैं? नफरत है इसलिए डांटते हैं? नहीं, प्यार है इसलिए डांटते हैं। आप चाहते हैं कि पास्टर जी चाहते हैं कि मेरी कलीसिया बचे, मेरी कलीसिया परिपक्वता में आ जाए। मैं भी वही हूं, मैं भी यहां खड़ा होकर मैं थोड़ी ना पास्टर जी इतना दूर से डांटने थोड़ी आऊंगा यार, वो भी अपना गाड़ी वगैरह लेकर। कम ऑन यार सुनो, मैं यहां पर आपसे प्यार करता हूं और यूट्यूब वालों से प्यार करता हूं, इसलिए मैं डांट रहा हूं। और ये डांटना आत्मिक डांट है। बाइबल कहती है कि डांट, 2 तिमोथी 4:1 मत पढ़िए, कहता है डांट समय और समय आप तैयार रहे, वचन का प्रचार कर। लिखा है उल्हाना दे, इंग्लिश में लिखा है उल्हाना का मतलब है रिब्यूकिंग। रिब्यूक का मतलब है दांत पीस के डांटना। कम से कम मैं वो तो नहीं कर रहा हूं। और मेरी डांट क्यों है साहब? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सब लोग पूछो गुस्सा क्यों आ रहा है? हम ये तीनों को नहीं समझेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। जो परमेश्वर का हम खाते पीते हैं, जो हमें जिंदगी देता है, राइट सिस्टर, जो हमें चलाता है, अगर हम उसी को नहीं समझे तो फायदा क्या? 200 रुपए में पानी का बोतल आप बेच कैसे सकते हैं? प्रकाश जूम कर। 200 रुपए में पानी का बोतल आप बेच कैसे सकते हैं?
क्या लिखा है? पास्टर जी आपको पता है क्या हो रहा है? मैं बता दूं। अरे एक आदमी ने मुझसे बहस किया, बड़े ध्यान से सुनना। उसने कहा डैनियल भाई बाइबल के अंदर तेल का जिक्र है। मैंने बोला निकाल के बताइए। तो याकूब का किताब 5वां अध्याय वचन 16-17 मत पढ़ना। वहां लिखा है यदि कोई कलीसिया में बीमार हो, उसके सिर पे नहीं, उसके बॉडी पे तेल मलकर, जहां उसको चोट लगी है, और उसके ऊपर, तेल के ऊपर नहीं, जिसको बीमारी है उसके ऊपर प्रार्थना कर। तो यहां पर किसके ऊपर प्रार्थना हो रही है? तेल पे। करना किसके ऊपर है? बीमारी पे। अगर ऐसा करते हो ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको किसने कहा कि तेल बेचो? अच्छा ठीक है, तेल के ऊपर प्रार्थना करके फ्री में दे दो ना, फ्री में दे दो ना। अच्छा ठीक है, फ्री में भी मत दो, कॉस्ट ले लो, जितना कॉस्ट है उसका उतना ले लो। 20 रुपए का ये मिलती है, 10 रुपए का पानी का तेल का बोतल मिलता है, 10 5 रुपए 12 रुपए मुझे नहीं मालूम, वो आप कम से कम जितना कॉस्ट है उतना का पैसा लेकर उसको दे दो। यार बेचते क्यों हो यार? वो भी 200 रुपए में। हद तो तब हो गई, पूछो कब? 10 रुपए का रुमाल को भी बेचा जा रहा है। कहते हैं कि ये आशीष वाला, ये अभिषेक किया हुआ परमेश्वर के दास ने उस पे हाथ रखकर, कैन यू बिलीव दिस? वी हैव टू बिलीव, है ना? इसका मतलब है कि पब्लिक उल्लू बन रही है और हम जैसे काले कोट वाले बनाते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? और मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? ताकि महान आज्ञा भारत में फैले। अब ये तीनों के लिए ताली बजाइए। थैंक यू भैया, वाह, जोर से। पास्टर जी ब्रेक कब है मुझे बता दीजिएगा। अभी 12:45 हो गए। फोन, वाह, आपको कैसा लग रहा है? क्या सीख रहे हैं? थैंक यू भैया। क्या सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं आप? और आंखें खुल रही हैं। क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है? तो अभी से बाइबल को कैसे पढ़ोगे? या जैसे लिखवाया, या जैसे लिखा। और कहानी है कि उदाहरण है कि घटना है कि ताना है या आज्ञा है, जैसा है जैसा है जैसा है वैसे ही पढ़ना है। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल तक रखो, ताना को ताना तक रखो, घटना को घटना तक रखो। यीशु की आज्ञा है तो यीशु की आज्ञा तक रखो। और अगर हमने वो गड़बड़ कर दिया समझने में तो गई भैंस। या पास्टर जी वो कब तक, कितना टाइम है मेरे पास जो आप ब्रेक देना चाह रहे थे? 1 बजे 1:15। थैंक यू पास्टर जी। इसका मतलब है कि मुझे ये समझाने के लिए, आपके पास को समझाने के लिए आधा घंटा है। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दे, दोनों हाथ उठाकर। क्या बात है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लीजिए, और ये भारत का है ना? हाँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पाकिस्तान का है। ओके, क्या आप अपने भारत को जानते हैं? प्रकाश यहाँ पे दिखाना। क्या आप अपने भारत को जानते हैं? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत में है? ओके, आपके भारत की आबादी कितनी है? मेक इट फास्ट, जल्दी। 70 लाख के करीब है। 70 लाख? हिमाचल की बोल रहे हैं, हिमाचल की। अच्छा, मैंने भारत की पूछा। ये देखो ना, भारत लिखा है। ओके, तो 130 करोड़। सही जवाब है 134 करोड़। और ये कभी भी 35 हो सकता है, फिर ये कभी भी 36 हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा होते जा रहे हैं तो आंकड़ा भी तो बढ़ेगा ना। ये कहाँ का आंकड़ा है? भारत का ना। आपको पता है आपके भारत में कितने राज्य हैं? 29। और आपको पता है कितने गांव हैं? 7 लाख। ये 7 लाख गांव में कितने लाख गांव में कलीसिया, किसी को पता है? सिर्फ 1 लाख। और 6 लाख गांव में सेवा नहीं है। आपको पता है कितने पिन कोड्स हैं? 19,100 पूरे भारत में। प्रकाश बैठ जाओ, पास्टर जी को नहीं दिख रहा है। या तो उसको स्टैंड को थोड़ा पीछे खींच लो।